कहानी की शुरुआत में हम लोग इस कहानी की हीरोइन मिमी को देखते हैं। अंधेरी रात में वह एक कमरे में जाती है जहाँ पर कि वो अपनी बहन जिया को उसी का बॉयफ्रेंड जी दियांग के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है और वह रोने लगती है। कहती है कि तुम दोनों मुझे धोखा कैसे दे सकते हो। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में मिमी हंस रही है। वो रीबर्थ लेकर के आई हुई है। पिछले जन्म में उसने कैसे ज़िंदगी जी थी इस ढक्कन जीतिंग के साथ उसे पता था। दैट्स वाई जब इस बार उसकी बहन वापस से जीतिंग के साथ उसे चीट करती है तो वो उसे देने का डिसाइड कर लेती है। फ्लैशबैक में वो याद करती है उसके धोखे के बाद भी जीतिंग से उसने शादी किया था और जिया की शादी हुओ नाम के एक बंदे से करा दिया गया था जो कि अमीर था। सब कुछ नॉर्मल चलना चाहिए था। माना कि ज़िंदगी बुरी चल रही थी लेकिन जिया की भी लाइफ सही नहीं थी। जैसे तैसे करके मिमी ने अपने हस्बैंड जीतिन को अमीर बना दिया था लेकिन जिया एट द एंड पागल खाने में भर्ती हो जाती है और वो लास्ट में अपने साथ साथ मिमी को भी मार डालती है। यहाँ पर दोनों ही रीबर्थ लेकर के आए हुए थे। इस बार जीतिंग भी अपनी किस्मत बदलना चाह रही थी। वो के साथ रह के उसने देख लिया वो अपने वाइट मून लाइट लिली के लिए किस तरीके से उसे इग्नोर करता था। उसके फैमिली वाले उसे टॉर्चर करते थे। इसी वजह से वो हुओ के साथ जाना नहीं चाहती है और अब उसने जीतिंग को ढूंढने का उसे पहचानने का डिसाइड किया था। मिमी की मॉम जिया पर गुस्सा कर रही थी कि वो अपनी ही बहन के फियांसे के साथ ऐसे कैसे हो सकती है। जिया उसे बताती है कि मॉम मैं रीबर्थ लेकर के आई हूँ, डोंट वरी। जीतिंग आगे चल करके बहुत ही अमीर बनने वाला है। एक बार मेरी से शादी हो गई ना तो फिर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। उसकी मॉम ये अमीर वाले बात पर तो भरोसा कर लेती है लेकिन जिया के रीबर्थ वाले बात पर भरोसा नहीं करती। उसे ऐसा लगता है कि वो पागलों जैसी बात कर रही है। जिया यहाँ पर फुल एंड फाइनल तैयार थी कि वो जीतिंग से शादी करेगी। उसकी मॉम कहती है क्या मिमी मानेगी। मिमी कहती है हाँ हाँ मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर मैं बीच में कैसे ही आ सकती हूँ। ये कहते हुए वो उन दोनों का शादी फिक्स करा देती है। दूसरी तरफ इस कहानी के हीरो हुओ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अमीर था। उसे पता चलता है कि मिमी ने उसकी मॉम की जान बचाई थी। दैट्स वाई एहसान चुकाने के लिए हमें तो पता ही है कि चाइनीज़ ड्रामा में लोग क्या करते हैं। हुओ और मिमी की शादी तय करा दी जाती है। हुओ मिमी में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था लेकिन मॉम के ज़िद की वजह से तो उसे जाना ही पड़ेगा देखने के लिए। अगला दिन शादी का था। जीटिंग साइकिल लेकर के जिया को अटेंड करने के लिए आया हुआ था। मिमी को लेने के लिए कोई नहीं आता क्योंकि पिछले जन्म में जिया को भी लेने के लिए वो नहीं आया था। दैट्स वाई वो शो ऑफ कर रही होती है, तुम्हारा तो हस्बैंड भी तुम्हें लेने के लिए नहीं आया। मिमी कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, मैं खुद ही उसके घर चली जाऊंगी। वैसे भी तो हमारी शादी फिक्स हो ही चुकी है। लेकिन तभी वो वहाँ पर आता है। मिमी के फैमिली के लिए बहुत सारे वेडिंग गिफ्ट्स लेकर के आता है। मिमी को कहता है इतने पैसे तुम्हारी ज़िंदगी खरीदने के लिए काफ़ी होंगे। मिमी उन पैसों को वो को रिटर्न कर देती है और कहती है अपने ये पैसे लेकर के जाओ, मैं तुम्हारे पैसे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम्हारी मॉम का मैंने जान बचाया था तो मैं अपने ज़िंदगी का सौदा तुम्हारे साथ नहीं करने वाली हूँ। वो मन में सोचता है ये लड़की इंटरेस्टिंग है या फिर केवल एक्टिंग कर रही है, वो तो वक्त बताएगा। वो मिमी को अपनी कार में वहाँ से लेकर के जाता है। जिया को जेलस होने लगता है कि पिछले जन्म में तो वो उसे लेने के लिए नहीं आया था और इस बार वो उसे लेने के लिए आया है। वो जीतिंग के साथ साइकिल पर जा रही होती है जो कि उसे ड्राइव करना नहीं आता था तो वो नीचे गिर जाती है। सारे हंसने लगते हैं लेकिन जिया इस उम्मीद में जीतिंग के साथ जाती है कि वो भी अमीर बनने वाली है। इधर मिमी ससुराल में सबको रिचुअल के हिसाब से टी ऑफर कर रही थी। वो की मॉम मिमी की बड़ाई करते हुए कहती है मुझे तो पता ही था कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने अगर मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद आज मैं इस दुनिया में ज़िंदा नहीं होती। वो सोचता है मतलब सच में मिमी ने उसकी मॉम की जान बचाई थी। उसकी मॉम यहाँ पर मुँह दिखाई पर मिमी को सोने के बिस्किट गिफ्ट कर रही थी। मिमी लेने से मना कर रही होती है, कहती है नहीं नहीं आंटी, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तो इसी घर का हिस्सा हूँ। उसकी मॉम कहती है नहीं बेटा, ये तुम्हारा हक बनता है, इसे रख लो। तो फिर मिमी उसे रख लेती है। वो को लगता है शायद मिमी सच में उन लड़कियों से अलग है और वो उसे गलत समझ रहा है। अपने कमरों में मस्त मिमी अपने पैसों के बेड पर सोई हुई थी और सोचती है पैसा कमाना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पैसों को गिन रही होती है तभी वहाँ पर हो आता है। वो अपनी तरफ से मिमी को देते हुए कहता है कि मेरी तरफ से मुँह दिखाई है, अब मैं तुम्हारा लीगल। उसे तो ऐसा लगता है कि मिमी उसे भाव देगी लेकिन वो उसे भाव ही नहीं दे रही है। तभी हुआ को लिली का कॉल आता है और उसे उसी रात वहाँ से निकलना पड़ता है। मिमी नॉर्मल थी, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। प्यार मोहब्बत उसे करना ही नहीं था, वो तो सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब रखती है।
वहीं दूसरी तरफ जिया अपने ससुराल में बहुत ही सफ़र कर रही थी। दिन रात उसे सिर्फ काम ही करते रहना पड़ता था। जीतिन की मॉम उल्टे उसे डांटते हुए कहती है कि हमारे घर के काम ही हैं जो कि बहुएं ही करती हैं। जल्दी से इस काम को ख़त्म करो और जितनी जल्दी हो सके मुझे एक पौधा ला करके दो। जिया सोचती है कि क्या मिमी ये लाइफ जी रही होती है, वो तो मेरे लिए बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है। दूसरी तरफ हुआ कि आंटी लोग मिमी से मिलने के लिए आई हुई थी। वो लोग मिमी का मजाक उड़ा रही थी कि शादी वाली रात ही पूरी रात हो बाहर था। मिमी हो का सपोर्ट करते हुए कहती कि हाँ तो कुछ इमरजेंसी था तो जाएगा ही ना, वेडिंग नाइट तो वापस से बन जाएगी, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अब जब मिमी यहाँ पर हो का सपोर्ट करती है तो उसके पेरेंट काफ़ी खुश हो जाते हैं और मिमी की काफ़ी बड़ाई करने लगते हैं और भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने लगते हैं। हो की आंटी को भी मिमी को मुंह दिखाई पर गिफ्ट्स वगैरह देना पड़ता है। मिमी तो खुशी खुशी उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है। बाला उसे हो कि क्या ही फिक्र थी, वो तो कुछ भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है। मिमी के पास तो बस बहुत सारे पैसे होने चाहिए। पैसों को लेकर के खुशी खुशी वो अपने कमरे में मस्त बैठ करके पैसे काउंट कर रही होती है, किससे कितना दिया। तभी वहाँ पर हो आता है और कहता है मुझे पता चला कि तुमने मेरे फैमिली वालों के सामने मेरा सपोर्ट किया। मम्मी कहती है हाँ ये तो मेरा काम है ना, वैसे भी मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने वाली हूँ। वो से कहता है शादी वाली रात तुम्हारा हस्बैंड किसी और लड़की से मिलने के लिए गया था, वो पूरी रात उसके साथ था और तुम्हें जलस नहीं होता। मिमी हंसते हुए कहती है नहीं, जलन वहाँ होता है जहाँ रिश्ता होता है, जहाँ प्यार होता है। मेरी तरफ से तो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ है नहीं, तो फिर मुझे जलस होगा क्यों। हुआ से कहते चलो कल मेरी गलती थी, उस गलती को सुधारने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद देता हूँ, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। मिमी उसे कहती है ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुमने मेरे लिए एक बाइसाइकिल बाय कर दो। वो सोचती है उससे ट्रैवलिंग थोड़ा आसान हो जाएगा। हुआ मान जाता है और उसे मार्केट लेकर के जाता है। एक शॉप पर दोनों रुकते हैं। मिमी वहाँ पर एक बाइसाइकिल पसंद कर रही थी, तभी वहाँ पर आ जाती है लिली, जिसने कि कल रात में हुओ को कॉल किया था। उसे देखते ही मिमी समझ जाती है कि ये लड़की क्या ड्रामाबाजी करते रहती है। लिली यहाँ पे आके सॉल्व करते हुए कहती है सॉरी मिमी, एक्चुअली मेरी मॉम की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मुझे रात में ही हुओ को कॉल करके बुलाना पड़ा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना, तुम्हारी वेडिंग नाइट ख़राब हो गई। नॉर्मली लड़कियां ऐसे सिचुएशन में गुस्सा आ जाती है। मिमी बहुत ही समझदार थी, वो लिली को कहती अरे नहीं नहीं बहन, मैं समझ सकती हूँ, हुओ की मॉम ने मुझे बताया है ये इतना दिलदार है कि आते जाते जंगली जानवरों से भी प्यार करता है। तुम तो फिर भी इंसान हो, तुम्हारा ख्याल तो करेगा ही ना। आंटी कैसी हैं, ठीक है ना, कभी बोलो तो हम हॉस्पिटल में आते हैं उनसे मिलने के लिए। लिली मिमी का बिहेवियर सुन करके शौक हो जाती है। उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मिमी ऐसा रिएक्ट करने वाली है, लेकिन उससे ज़्यादा शौक तो हुआ था कि कैसी लड़की है यार, ये उसकी लीगल वाइफ है और उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि दूसरी लड़की उससे क्या बातें करिए। तभी वहाँ पर जीतिन के साथ जिया आ जाती है। लिली को देख करके वो ये सीन समझ जाती है, पिछली बार हो ने लिली के लिए उसे खींच करके थप्पड़ मारा था। अब नॉर्मल लड़की की तरह उसने बिहेव किया था तो थप्पड़ खा गई थी बेचारी। यहाँ पर उसे ऐसा ही लगता है। वो लिली को कहती है आई नो तुम और हो एक दूसरे को कितना प्यार करते हो, लेकिन हो को मिमी से मजबूरी में शादी करना पड़ा, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। अब लिली हो को देखने लगती है कि वो क्या रिएक्ट कर रहा है और वो तो बिल्कुल नॉर्मल सा था क्योंकि वो लिली को पसंद नहीं करता था। मिमी सोचती है अच्छा बेटा तो तुम हो और मेरे बीच लड़ाई लगवाना चाहती हो, लगता है तुम्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। वो यहाँ पर जिया से लड़ने झगड़ने लगती है, जहाँ पर कि लिली बीच में आने का कोशिश करती है। जिया जानबूझ करके उसे धक्का दे देती है। वो नीचे गिरने वाली थी, उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो उसे सेव करने वाला है, लेकिन मिमी बीच में आ करके उसे सेव कर लेती है। ये सीन काफ़ी फनी एंड इंटरेस्टिंग था। वो लिली से पूछती है तुम ठीक तो हो ना, कहीं चोट तो नहीं लगा ना, चलो चलो वो कार से है तो मैं हॉस्पिटल भेज देते हैं। ऐसा कहते वो लिली को कार से भेज देती है। फिर वो को कहती है सही किया ना मैंने। वो उसे स्माइल वाली नज़रों से देखने लगता है। मिमी के लिए शॉपिंग करा के उसे घर छोड़ता है। लिली ने मिमी को थैंक्स बोलने के लिए एक मेकअप किट दिया था, वो मिमी को दे देता है लाके। मिमी को पता था कि पिछली बार जब जिया ने ये मेकअप किट लगाया था तो उसके शक्ल पर कितने पिंपल्स निकल गए थे। वो जानती थी कि लिली ने उसे परेशान करने के लिए ऐसा किया, फिर भी वो लिली का पढ़ाई करते हुए कहती है ओह वो कितनी थॉटफुल है। वो कि वहाँ से जाती है, उसकी आंटी यहाँ पर आती है। मिमी जानबूझ करके लिली वाला क्रीम उन्हें ऑफ़र कर देती है, इस बात से अनजान कि इसमें क्या मिला हुआ है। और उसकी आंटी वो खुश होकर के क्रीम ले लेती है, ये सोचते हुए कि अगर वो ये क्रीम अप्लाई करेगी तो उसका स्किन भी मिमी की तरह काफ़ी ग्लोइंग और काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा। वो ये क्रीम लेकर के जाती है।
अगली सुबह ही आकर के उसे कंप्लेन करने लगते हैं कि उसने कैसा क्रीम उसे दिया था, देखो उसके शक्ल का क्या हालत हो गया। मिमी कहती है सॉरी आंटी, लिली ने ये मेरे लिए भिजवाया था, मुझे नहीं पता आपको कैसे रिएक्ट कर गया। उसकी आंटी उसे कहती है कि तुम बहुत ही भोली हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि लिली तुम्हें परेशान करना चाहती है क्योंकि तुमने हो से शादी किया। मिमी जानबूझ करके लिली का सपोर्ट करते हुए कहते हैं नहीं नहीं आंटी, आपको गलतफहमी हुआ होगा। वो इन बातों को सुन रहा था। उसकी आंटी हुआ से कंप्लेन करती है तो वो उसका मुंह बंद कराने के लिए और ट्रीटमेंट कराने के लिए 30,000 रुपये दे देता है। उसकी आंटी तो इस बात से खुश हो जाती है। वो सोफ कर रही थी, तुम तो कुछ ज़्यादा ही बेचारी हो, देखो तुम्हारा हस्बैंड दूसरी लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे पैसे दे रहा है। मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, लेकिन हाँ होगा ये बिहेवियर उसके लिए थोड़ा अजीब ज़रूर था, लेकिन फिर भी वो से कुछ कहती नहीं है। वो आकर के उसे कहता है कि तुम लिली के खिलाफ आंटी को भड़का रही हो। मिमी उसे कहती है मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है, भला मैं लिली के खिलाफ क्यों जाऊंगी। वो कहता है क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। मिमी इस बात पर हंसने लगती है और कहती है ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। फिर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि जीतिंग और रिया उसका मजाक उड़ा रहे थे कि उसका हस्बैंड तो उससे मिलने के लिए भी नहीं आया। मिमी उसे कहती है अच्छा, और तुम जो मेरी बहन से हर रोज़ पैसे ऐंठ रहे हो उसका क्या, तुम मर्द हो, पैसे कमाओ, मेरी बहन के पैसे क्यों ही ले रहे हो। वो लोगों की नज़र मिमी के ज्वेलरी पर पड़ती है। इधर हुओ को पता चलता है कि मिमी अपने फैमिली वालों से मिलने गई है। उसे पता था कि उसके फैमिली वालों से ज़रूर ही बुली करेंगे, दैट्स वे उसे देखने के लिए चले जाता है। इधर उसकी फैमिली मिमी से उसकी ज्वेलरी छीनने लगती है। मिमी उन्हें दे नहीं रही थी, तभी वहाँ पर हो आ जाता है। उसकी फैमिली को डांट लगाते हुए कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मिमी को बुली करने का, लगता है इस घर में अब रहने का मन नहीं है और जेल जाना है। वो लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और बातों को घुमाने लगते हैं। मिमी को वो वहाँ से लेकर के जाता है और कहता है आज के बाद ये इस घर में नहीं आने वाली है। जिया कंफ्यूज, पहले तो वो कभी उसका इतना सपोर्ट नहीं करता था, तो अब वो मिमी का इतना सपोर्ट क्यों कर रहा। कार में मिमी वो को थैंक्स बोलती है फैमिली के सामने उसका हेल्प करने के लिए। वो से कहता है तुमने भी तो फैमिली के सामने मेरी मदद की थी। मिमी को वो कहता है चलो तुम्हारे फेस पर क्रीम लगाने से दाना हो रहा है, मैं डॉक्टर को चेक करा देता हूँ। डॉक्टर कहता है तुमने रिसेंट में अपने फेस पर क्या लगाया था जिस वजह से कि तुम्हें एलर्जी हो रहा है। मिमी कहती है एक क्रीम लगाया था। डॉक्टर से क्रीम चेक कराने के लिए कहता है तो मिमी कहती है बस दवा दे देने के लिए। वो जानबूझकर के ऐसा कर रही थी ताकि वो उससे गलत ना समझे। वो पता लगाता है तो उससे पता चलता है कि और भी लोगों ने वो क्रीम लगाया है, सबके लिए नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ जो क्रीम मिमी को दिया है लिली ने उसी में प्रॉब्लम है। तभी लिली यहाँ पर आती है और वो को कहती है तो मेरी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया हो। वो कहता है नहीं, मिमी के फेस पे कुछ पैचेज हो गए थे, वही दिखाने के लिए मैं आया हूँ। मिमी यहाँ पर आती है, उन दोनों को देख के कहती है ओह तुम्हें आंटी से मिलने जाना होगा ना, ठीक है मैं बाहर इंतज़ार कर लेती हूँ, बोलोगी तो अकेले भी चली जाऊँगी। ये कह के वो बाहर चली जाती है। वो लिली से कहता है मैं जा रहा हूँ अपने वाइफ के साथ। पहली बार उसने लिली को रिजेक्ट किया था। वो मिमी से कहता है तुमने लिली को क्यों नहीं बोला आंटी की तरह। मिमी उसे कहती है इससे क्या ही बदल जाएगा, तुम्हारी आंटी ने तुम्हें बताने का कोशिश किया, पैसे दे करके तुमने उसका मुंह बंद करा दिया, तो मेरे साथ भी यही करते। तो खुद को बेइज्जत फील करने से अच्छा था कि मैंने उसे बताया ही नहीं। वो उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करता उसका लिली का क्या रिलेशन है, लेकिन मिमी उसे दिखाती उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मिमी को पैसे ऑफ़र करता है तो मिमी उसे ले लेती है। वो उसे कहता है कि ये मत समझना कि मैं लिली की वजह से तुम्हें ये पैसे दे रहे हो। मिमी मन ही मन सोचती है उसे इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है, बस ऐसे उसे पैसे मिलते रहे। वो बातों बातों में से बताता है कि वो बहुत ही अमीर है, उसका खुद का मार्केट है, साथ ही में वो मिमी को कार ड्राइव करना भी सिखा रहा था। मिमी कहती है ओह तो मतलब तुम अंडरग्राउंड बॉस का रोल प्ले कर रहे हो, डोंट वरी मैं ये बात किसी को बताने नहीं वाली। वो यहाँ पर मिमी को और भी चीज़ें शॉपिंग करने के लिए लेकर के जाता है। वो मिमी को अपने ही शॉप पे लेकर के जाता है जहाँ पर कि जिया एज ए हेल्पर काम कर रही होती है। मिमी बहुत सारे ड्रेसेस को बाय करती है जिसे देख करके जिया को जेलस होने लगता है कि आखिरकार वो उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है। उनके जाते ही यहाँ पर जेटिंग आता है और वह जिया से कहने लगता है कि वो क्यों गुस्सा कर रही है। इस बात पर जिया से कहती है कि मिमी उससे जेलस फील करा रही थी। वो उससे पैसा लेता और कहता है कि मिलिट्री का एग्ज़ाम मुझे देना है। जिया उसे पैसे दे देती है ये सोचते हुए कि एक्चुअल में इसके बाद वो पास कर जाएगा और यहाँ पर वो दोनों काफ़ी अमीर हो जाएंगे, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में ये तो बस उसका एक सपना ही है और कुछ नहीं, वो अमीर नहीं होने वाला, इनफैक्ट यहाँ एग्ज़ाम में फ़ेल होने वाला है। बाहर जाती ही मिमी देखती है कि उसका भाई एक लड़की को बचाने के लिए लड़ रहा है। वो कोई और नहीं लिली का भाई था। वो शो ऑफ कर रहा होता है कि वो उसका जीजा है।
और ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है क्योंकि लड़ाई झगड़ा कुछ ज़्यादा ही था। हो को यहाँ पर बुलाया जाता है और लिली भी आती है। यहाँ पर उसका भाई चौड़ में कह रहा होता है कि वो एक्चुअल में लिली का होने वाला हस्बैंड है। तुम्हें पता भी है कि वो शहर का कितना अमीर आदमी है। मिमी हंसते हुए कहती है, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? इस बात पर लिली का भाई कहता है, मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कौन हो। वो यहाँ पर आता है और वह लिली और उसके भाई को डांटते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास अपने भाई को सिखा रही हो। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। सबके सामने बोलता है कि मिमी उसकी वाइफ है और इकलौती वही उसकी वाइफ होने वाली है। अब लिली यहाँ पर इस तरीके से इनोसेंट होते हुए मिमी से माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि उसके भाई को जेल जाना पड़ता। लेकिन जिस लड़की के लिए मिमी का भाई लड़ रहा था एक्चुअल में वो उसे कंप्लेन करती है कि ये कितना बुरा इंसान और उसे हमेशा ही परेशान करते रहता है। अब मिमी उसके भाई को जेल भेज देती है। लिली इस बात से बहुत ही भड़क जाती है और मिमी से बदला लेने का डिसाइड करती है। वो मिमी से लिली के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन लिली उसे दिखाती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसे पता था कि इससे कुछ भी चीज़ें नहीं बदलने वाली। अगले दिन जो लिली थी वो की फैमिली में जा रही होती है लेकिन उसे अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है। ये कह के रोक दिया जाता है कि लिली का एंट्री अब यहाँ पर अलाउड नहीं है। वो जा करके अपने आसपास के कुछ लोगों को मिमी के खिलाफ भड़का देती है। ये कह देती है कि वह कितना बुरी है और हो और लिली के बीच वो लड़ाइयाँ पैदा कर रही है। बल्कि उन्हें नहीं पता था कि मिमी एक्चुअल में हो से शादीशुदा है। इस बात से अनजान हुआ मिमी के बारे में कुछ कुछ अच्छा सोचने लगा था। वो उसे कुछ गिफ्ट्स वगैरह बाय करना चाहता था लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मिमी को किडनैप कर लिया गया है और उसे मतलब नींद की दवा दी गई है और उसे किडनैप करने का कोशिश किया जा रहा है। तब तक वो वहाँ पर पहुँचता है और मिमी को वहाँ से लेकर के जाता है। मिमी काफ़ी ड्रंक थी और वो को किस करने लगती है। वो यहाँ पर उसे रोकता नहीं है क्योंकि वो दोनों लीगली मैरिड थे और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग जब मिमी जगती है तो वो भी ऑकवर्ड थी और वो भी। मिमी उसे कहती है, आई थिंक कि हमें अब हमारा रिलेशन ख़त्म कर लेना चाहिए। वो कहता है, क्यों, क्या हुआ? हम दोनों इंटीमेट हुए इसीलिए। मिमी कहती है, हाँ, अब तुम लिली से प्यार करते हो और तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो तो ये तो गलत ही है ना। इस बात पर वो उसे कहता है कि लिली के डैड ने मेरी जान बचाई थी तो बस मैं एहसान चुकाने के लिए उसका केयर करता हूँ, ना कि मैं उसे पसंद करता हूँ। और जो कुछ हुआ उसमें कल केवल तुम्हारी गलती नहीं थी। जिसने भी कल तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर किया, डोंट वरी, मैं उस इंसान का पता लगा के रहूँगा। यही कहते हुए वो अपने सेक्रेटरी को, अपने फ्रेंड को इस बारे में पता लगाने के लिए बोल देती है। दूसरी तरफ लिली को पता चलता है कि वो एक्चुअल में इस बारे में पता लगा रहे तो वो काफ़ी परेशान था। उसके डैड उसे कहते हैं, डोंट वरी, वो हमें कुछ भी नहीं बोलने वाला है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से लिली वापस से हो की फैमिली में मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसकी फैमिली उसे काम डाउन करते हुए कहती है, चलो ठीक है, अब आ गई हो तो साथ में यहाँ पर खाना भी खा लो। अब वो यही तो जा रही होती है। उसे उसके भाभी के थ्रू पता चला था कि हो ने वो क्रीम वाले मैटर में उसके भाभी को 30,000 रुपये दिए हैं। तो उसे ऐसा लगने लगता है कि एक्चुअल में हो अब भी उसे पसंद करता है, तभी तो वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। वो बहाना करके घर में एंट्री लेती है। आज तो उसे ऐसा मौका लगा था कि वो को कन्फेस कर ही देगी। मिम भी यहाँ पर खाने पर आती है। हो की मॉम उसके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से बिहेव कर रही थी। मौका देखते ही लिली यहाँ पर उसकी फैमिली से कह देती है कि वो भी हो को पसंद करती है जैसे कि हो उसे पसंद करता है। वो इस बात पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तो बस तुम्हारे डैड का एहसान चुका रहा था। लिली उसे कहती है, अगर तुम मुझसे पसंद नहीं करते तो फिर मेरे डैड के लिए और मेरे लिए तो सब कुछ क्यों करते। तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता और बताता है कि कल जो कुछ हुआ वो सब कुछ लिली ने ही किया है। तो गुस्से में वो लिली को वहाँ से भेज देता और अब वो उससे कोई कनेक्शन नहीं रखने वाला था। इधर जो जिया थी वो बहुत ही बुरी ज़िंदगी जी रही होती है जेतिंग के घर में। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जेतिंग ये मिलिट्री वाला एग्ज़ाम भी फेल हो चुका है। वो जेतिंग से कहने लगती है कि वो मन लगा करके क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है, हमारी ज़िंदगी डे बाई डे ख़राब होती जा रही है। वो अपनी मॉम से कहता है कि हमें जिया को उस बड़े बिजनेसमैन को सेल कर देना चाहिए ताकि हमें थोड़ी प्रॉफिट हो सके।
और यहाँ पर वो मिमी को नहीं बताता है। वो कहता है कि अब हमारी ज़िंदगी सुधरने वाली है, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए लेकर के जाता हूँ। जब वो उसे शॉपिंग कराने के लिए लेकर के जाता है और एक काफ़ी हॉट सा ड्रेस दिलाता है, तब यहाँ पर मिमी वहाँ पर आ जाती है और वो समझ जाती है कि जीतिन क्या करने का प्लान कर रहा है। वो जिया को रोकने का कोशिश करती है और कहती है कि वो ये काम नहीं करे, वो बहुत पछताएगी। लेकिन जिया को ऐसा लगता है कि मिमी उससे जेलस फील कर रही है, इस वजह से ऐसा कर रही है। वो उसे कहती है कि बकवास मत करो, मेरी ज़िंदगी तुमसे अच्छी है, तो तुम्हें ये देख कर के मुझसे जलन हो रहा है। मिमी सोचती है मेरा काम था रोकना, मैंने कोशिश किया, अब ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं इससे क्या ही कर सकती हूँ। जीतिंग जिया को उस आदमी से मिलने के लिए लेकर के जाता है। जैसे भी इंसान उसके साथ बदतमीजी करता है, जिया उसके सर पे वाइन का बोतल फोड़ देती है। आवाज़ सुन कर के जीतिंग कमरे में आता है। वो जिया पर गुस्सा करने लगता है। जिया घर लौट जाती है। घर जाने पर जीतिंग उसकी पिटाई लगाते हुए कहता है उसने उसका प्लान क्यों ही ख़राब कर दिया। इतने मेहनत से उसने इतने बड़े बॉस का इंतज़ाम किया था, जो कि एक्शन में उसका हेल्प करने वाला था, और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिया उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है भला, वो उसकी वाइफ है। जीतिंग उसे कहता है मुझे पैसे से मतलब है। जिया को अफसोस हो रहा था। मिमी को वो बात करने के लिए जाने सोचती है, लेकिन उसे घर में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। काफ़ी देर बाद मिमी उससे मिलती है। जिया उसे 50,000 रुपये उधार मांगती है और वो कहती है कि वो उसे जल्दी ही लौटा देगी। मिमी उसे समझाती है बहन, एक बार तो मेरा बात ना मान करके पछता ही रही हो, दोबारा वही गलती मत करो। जीतिंग से डाइवोर्स ले लो, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगा। जिया उस पर भड़क जाती है क्योंकि उसे तो यही उम्मीद दिख रहा होता है कि एक्चुअल में वो उससे प्यार करेगा और उसके आगे चल कर के हेल्प करेगा। इस बात पर वो उसे कितना भी समझाने का कोशिश करे, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो पैसे देने से मना कर देती है। यहाँ पर उसे अब हुओ के साथ खुश देख कर उसे जेलस होने लगता है और वो गुस्से में उसे परेशान करने का डिसाइड करती है। यहाँ पर वो कुछ गुंडे लोगों को कॉल कर देती है फाइनली मिमी को किडनैप करने के लिए। दूसरी तरफ वो को कॉल आता है, उसे ऑफिस के कुछ अर्जेंट काम से वहाँ पर जाना पड़ता है। वो मिमी को कहता है उसे आने में 2 दिन लगेंगे, तब तक वो अपना ख्याल रखे। लेकिन अगले ही दिन जिया की तरफ से सेट किए थे गुंडे मिमी को किडनैप कर लेते हैं। मिमी की आँख खोलती है तो वो जिया को वार्न करती है कि वो गलत कर रही है, उसके इस क्राइम की वजह से उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। जिया उसे कहती है मुझे सिर्फ 50,000 रुपये चाहिए, अगर तुम दे दिए होते तो मैं ये नहीं करती। वो लोग हुओ को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम्हारी बीवी मेरे पास है, 50,000 रुपये लेके मेरे पास आ जाओ। हुओ मिमी को बचाने के लिए जाता है। मिमी समझ चुकी थी कि वो चाहे जो भी कर ले, जिया अपना फ्यूचर नहीं बदल सकती है। हुओ मिमी को तो सेव कर लेता है। जिया को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि उसने किडनैपिंग किया था। उसने अपना पूरा फ्यूचर ही बर्बाद कर लिया। वो गुस्से में मिमी पर अटैक करने वाली थी, जैसा कि उसने पिछली बार किया था, लेकिन इस बार वो उसे सेव कर लेता है। इधर घर पे जीतिन को पता चलता है कि जिया जेल में है मिमी को किडनैप करने के जुर्म में, तो वो थोड़ा डर जाता है, इसलिए क्योंकि वो डिफेंस में जाने वाला था और अगर उसके कैरेक्टर पे दाग लग जाता कि उसकी वाइफ ने ये सब कुछ किया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे तो एग्ज़ाम भी देने नहीं दिया जाता। दूसरी तरफ वो मिमी का फिक्र कर रहा होता है, उसके लिए वो सूप वगैरह लेकर के जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जीतिन उससे मिलने के लिए आया। मिमी उसे हॉल में बात करने के लिए जाती है। वो कहता है जिया को तुम बाहर निकाल दो, मैं उससे डाइवोर्स लेकर के तुम्हारे साथ अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करने का सोच रहा हूँ। मिमी हंसते हुए कहती है और ये ओवर कॉन्फिडेंस तुम में आ कहाँ से रहा है कि एक यूज मटेरियल, एक चीटर के हो, मैं अपने लॉयल और फर्स्ट हैंड मटेरियल हो जैसे हस्बैंड को छोड़ करके जाऊँगी। और हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें जिया की कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें बस अपने करियर की फ़िक्र है, ताकि जिया कुछ बोल ना दे। जीतिंग वहाँ से निकल करके जिया से मिलने के लिए जाता और उसे वार्न करता है जो कुछ भी उस बॉस के साथ हुआ तुम्हें कहना होगा कि वो तुमने खुद अपनी मर्ज़ी से किया, अगर मेरा नाम आया तो फिर बाहर निकलने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे धमकी देते हुए वो वहाँ से चले जाता है और वो जिया से डाइवोर्स लेने का प्लान कर रहा था। इधर मिमी हुओ के साथ बाहर शॉपिंग करने के लिए जाती है। अगले दिन तभी वो जीतिंग को एक नए ओल्ड वुमन के साथ देखती जो कि उसे गोल्ड का चेन दिला रही थी। वो समझ जाती है कि जीतिंग ने अपने लिए शुगर मॉमी ढूंढ लिया। वो इनके पिक्चर्स क्लिक कर लेती है। अगले दिन वो जिया से मिलने के लिए चली जाती है। पहले तो उसे प्यार से समझाती है कि बहन तो जीतिंग से अलग हो जा। जिया कहती है कि नहीं, उसने कहा है कि वो उसे जेल से निकालेगा। मिमी जीतिंग और उस ओल्ड वुमन के फ़ोटो से दिखाते हुए कहती है खुद देख लो वो बाहर क्या कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें क्यों बचाने के लिए आएगा। जिया ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो समझ जाती है कि मिमी सही कह रही है, वो गलत इंसान के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रही है और वो मन ही मन जीतिंग से अलग होने का डिसाइड कर लेती है। मिमी वहाँ से बाहर निकलती है हो
उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जीतिंग अगले दिन जिया के लिए डाइवोर्स पेपर लेकर के आता है। जिया चुपचाप उन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती है। आफ्टर दैट जीतिंग उसे जेल से बाहर निकलवा देता है, क्योंकि उसने कहा था कि जिया अगर उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देगी तो वो उसे जेल से बाहर निकलवा देगा। तो वो अगले दिन उसे जेल से बाहर निकलवा देता है। इधर जीतिंग उस वो वुमन के पैसे से धीरे धीरे काफ़ी अमीर होते जा रहा होता है। लेकिन ये पहली और आखिरी औरत नहीं थी जिसके साथ जीतिंग का अफेयर चल रहा था। उसने 2-3 औरतें ऐसी रखी हुई थी। इधर वो थोड़ा कंपनी के प्रोजेक्ट को लेकर के परेशान था। मिमी का ध्यान जाता है। उसे याद आता है कि इस टाइम पर हो कि कंपनी में काफ़ी प्रॉब्लम चलते थे पिछली बार भी, जिसके बाद उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। तो वो उस बॉस से मिलने के लिए जाती है वो के साथ। वहाँ पर ये कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें काफ़ी ड्रिंक करना पड़ता है। वो को ड्रिंक करने से मना करके यहाँ पर खुद ही बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है। उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। वो मिमी को वहाँ से लेकर के जाता है। वो काफ़ी ड्रंक थी। वो मम्मी से पूछता है उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया। मम्मी से कहती है क्योंकि मुझे पता है हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। इसी वजह से वो मम्मी के बिहेवियर से थोड़ा और ज़्यादा प्यार उससे करने लगता है। मम्मी अगले सुबह ड्रंक होने की वजह से सो रही थी। डॉक्टर से उसने कुछ दवाओं को मंगाया हुआ था और उसका ख्याल कर रहा था ताकि उसका लिवर उससे डैमेज ना हो। मम्मी को अपने हाथों से बनाया हुआ सूप पिला रहा होता है। जब मम्मी को ये बात पता चलता है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ जो जीतिंग था उसे और पैसे चाहिए थे। धीरे धीरे वो अमीर होते जा रहा था और उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। वैसे ही बहुत सारी औरतों के साथ कनेक्टेड था। मिमी के साथ साथ उसे भी क्लास यूनियन में बुलाया जाता है। मिमी उस क्लास यूनियन में जाने का डिसाइड करती है, ये सोचते हुए कि वक्त थोड़ा आ गया है शो ऑफ करने का। वो पूछता है कि वो कहाँ जा रही है तो वैसे बताती है। वो से कहता है मैं भी चलूँ। मिमी कहती है अरे नहीं नहीं, इन ढक्कनों को तो मैं अकेले ही संभाल लूँगी, तुम्हारी वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पे रोमांस करते हैं, क्योंकि वो दोनों अब बेबी का प्लान कर रहे होते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं तो क्यों ना फैमिली आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जाए। अगले सीन में जब वो लोग यहाँ पे क्लास यूनियन के लिए जाते हैं तो मिमी अकेले ही जाती है। जेटिंग अपने पैसे का शो ऑफ कर रहा था और ये दिखाता है कि मिमी को तो उसकी बात का रिग्रेट ही हो रहा होगा। मिमी हंसते हुए कहता है तुम्हें पता नहीं है कि एक्चुअल में मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा वाला रोमांटिक है और कितना अमीर है, भला उसे छोड़ करके मैं इस ढक्कन के पास क्यों ही जाऊँगी। तभी वहाँ पर मिमी का हस्बैंड यानी हो ने उन लोगों के लिए बहुत महंगी महंगी वाइन्स भेज दी थी। ये देख करके सारे शौक हो जाते हैं। हो ने यहाँ पर जेटिंग का पोल भी सबके सामने खोल दिया था, किस तरीके से उसका कितनी औरतों के साथ अफेयर है। ये बात है उस औरत तक भी वो पहुँचा देता है। इस वजह से वो जेटिंग से अपना रिश्ता नाता तोड़ लेती है। वो मिमी का हेल्प करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। मिमी को पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो औरत यहाँ पर जेटिंग को घर से निकाल देती है कि वो उसे धोखा कैसे दे सकता है। और यहाँ पर जिया भी अब उसे अपने घर में घुसने नहीं देती है। जितनी भी औरतों के साथ उसका अफेयर चल रहा था सारे उससे अपने रिश्ते नाते को तोड़ लेते हैं। वह रास्ते पे आ जाता है। कुछ दिनों बाद मिमी ने यहाँ पर जिया का हेल्प किया था अपने लिए एक नया शॉप स्टार्ट करने में, तो वो काफ़ी सही चल रहा होता है। वो जिया से मिलने के लिए जाती है। भले ही जिया ने जो कुछ गलती किया लेकिन मिमी उसे दिल से अपनी बहन मानती थी, तो वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रही थी। जब वो उस रात उससे मिलने के लिए जाती है तो जीटिंग उन पर नज़र रखा था। उन दोनों को उसके बिना खुश देख करके उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है कि वो सबसे छुपते छिपाते फिर रहा है और मिमी और जिया यहाँ पर साथ में मिल करके इतना खुश है। गुस्से में आकर के वो यहाँ पर अब मिमी को हर्ट करने के लिए जाता है। तभी जिया यहाँ पर बीच में आ जाती है। नाइफ़ जो कि मिमी को लगने वाला था वो जिया को लग जाता है और वो बेचारी मिमी को बचाने में वहीं अपना जान गंवा देती है। मिमी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिया उसके लिए ये करने वाली है। तब तक वो पुलिस वालों को लेकर के वहाँ पर आ गया था और जेटिंग को इस कांड के बाद जेल हो जाता है। जिया अब इस दुनिया में नहीं थी। कहानी का यहीं पर एंड कर दिया जाता है। वो और मिमी दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। कहानी के एंड में मिमी हो के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी और यही हैप्पी सीन हमें दिखाया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के
हिंदी एक्सप्लेनेशन में।